बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, द फीड ये फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 9 है। सिलेबस के मुताबिक, इंग्लिश सिलेबस के मुताबिक, फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस के मुताबिक ये पोएम नंबर 9 है। द फीड, जिसका उर्दू तर्जमा है चोगा, यानी बर्ड्स की खुराक, बर्ड्स को खुराक देना। अहमद नदीम कासमी साहब, जो कि पाकिस्तानी शायर हैं, उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत पोएम जो है वो तहरीर की है। आज दुनिया में जो भूख और अफलास का दौरा शुरू हो रहा है, वो इंसान की गलत सोचों का नतीजा है। हम एटम बम तो बना रहे हैं, लेकिन दुनिया की, लोगों की, इंसानों की खुराक पूरी करने में नाकाम है। अहमद नदीम कासमी साहब ने अपनी जहानत और अपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में इस बात का एहसास दिलाया है, और एक छोटी सी नज़म बहुत बड़ा सबक दे रही है। ये एक अलामती पोएम है। मदर स्पैरो किस तरीके से अपने ज़्यादा बच्चों को खुराक देती है, कितनी मुश्किल से इसकी अक्कासी की गई है। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड। Holding a grain of millet in her beak, the mother sparrow has come to feed. The young ones are so tiny and small, from head to toe they are beaks. When they cry, मदर, माँ, अम्मा चिड़िया की चूंच में बाजरे का दाना है। दाना थामे हुए अपने बच्चों को खाना खिलाने आई है। कम टू फीड। द यंग वंस आर सो टिनी एंड स्मॉल, छोटे बच्चे बहुत ही छोटे हैं। From head to toe they are beaks. When they cry, जब वो शोर मचाते हैं, रोते हैं खुराक के लिए, तो सर से पांव तक चूंचे ही बन जाते हैं। ऐसे लगता है कि भूख उन पे ज़्यादा छा गई है और वो तमाम चूंचे ही नज़र आते हैं। One grain to be fed to the 10 young ones. एक है दाना 10 बच्चों को है खिलाना। One grain to be fed to 10 young ones, to whom the mother sparrow should feed. और चिड़िया अम्मा किसको खिलाए? To whom the mother sparrow should feed, conjoining beak with beak. चूंच से चूंच मिलाते हुए। With whom should she solace? किसको तसल्ली दे? वो किसको तसल्ली दे? चूंच से चूंच मिलाते हुए वो किसको तसल्ली दे? Fishing the autumn, you have learned to weep.
and whale in a large tone, splitting the grain. You have learned to set life on foot. Could you split the grain, one grain to be fed to 10 young ones? जरे को तकसीम करते हुए फिशरिंग आटम को तकसीम करके आटम बम बनाया. यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन ए लाउड टोन. तुमने ऊंची आवाज़ों में रोना और चिल्लाना सीखा. एटम बम से क्या है? तबाही. रोना, चीखना, चलाना. दाने को तोड़ते हुए स्प्लिटिंग द ग्रेन. यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट. तुमने जिंदगी में कदम रखना सीखा. Could you split the grain, one grain to be fed to the 10 young ones? क्या तुम दाने को तोड़ सकोगे? जो चिड़िया के पास दाना है एक और 10 को खिलाना है, क्या इस दाने को तोड़ सकोगे तुम? एक दाना 10 बच्चों को है खिलाना. एक दाना 10 बच्चों को है खिलाना. अहमद नदीम कासमी वैसे ये उर्दू के पोइट हैं. उर्दू ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं. इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शायरी की और बहुत प्यारी प्यारी गज़लें नज़में लिखी. और ये द फीड इस दानिश्वर पाकिस्तान की तख्लीक है. और अहमद नदीम कासमी इज ए पाकिस्तानी पोएट and he has written several poems in Urdu and also in English. उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी उर्दू में, अंग्रेज़ी में. He was born in 1916. वो 1916 में in a small village आंगा इन खुशाब डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए. He started writing poems in the late 30s और लेट 30 में उन्होंने नज़में लिखनी शुरू कर दी. He published more than a dozen books और 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें उन्होंने पब्लिश कर दी. Some of his works have also been translated into foreign languages. उसका कुछ काम गैर मुल्की ज़बानों में तर्जमा किया गया. Winning applause for him in foreign countries. और दाद हासिल की उन्होंने, गैर ममालिक के अंदर दाद हासिल की. बाहर के ममालिक में उन्होंने दाद हासिल की. इस नज़म का थीम कुछ इस तरह है. दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल. ये नज़म बहुत ही सादा है. Here the poet depicts the love of mother, bird for her young ones who are very small and only a few days old. यहाँ शायर तस्वीर कशी करता है और चिड़िया अम्मा की अपने बच्चों के साथ जो मोहब्बत है, जो बहुत छोटे हैं, कुछ ही दिनों के हैं. दे आर इन दी नेस्ट, वो घोंसले में हैं. द मदर स्पैरो गोज आउट एंड ब्रिंग्स ए ग्रेन ऑफ मिलेट.
अम्मा चिड़िया बाहर जाती है और वहाँ से एक बाजरे का दाना लेकर आती है नरबीक अपनी चूंच में। टू फीड दैम, उनको चोगा देने के लिए। दे आर 10 इन नंबर, उनकी तादाद 10 है। 10 तादाद, बच्चे ज़्यादा, रिसोर्सेज कम। और अब हम देखते हैं इसके कुछ सवालात। What does the sparrow hold in her beak? और चिड़िया ने अपनी चूंच में क्या पकड़ा हुआ है? She holds a grain of millet. बाजरे का एक दाना पकड़ती है वो। Which line in the first stanza tells us that the young ones have no feathers? कौन सी लाइन हमें ये बताती है कि छोटे बच्चों के पर नहीं हैं? The following lines tells us so. From head to toe they are beaks. और ये जो लाइन है हमें बताती है कि बच्चों के पर नहीं है। From head to toe they are beaks. और पाँव से लेकर सर तक वो चूंचे ही लगते हैं। How many young ones are to be fed? कितने बच्चों को खुराक देनी है? 10 young ones are to be fed. 10 बच्चों को चोगा देना है। What has the poet described in the poem? शायर पोएम में क्या बयान करता है? The poem is symbolic. ये अलामती नज़म है। Through the hunger of the sparrow, the poet highlights the hunger of the world. और एक चिड़िया की भूख के ज़रिए शायर नुमाया करता है दुनिया की भूख को। He teaches that instead of producing weapons, वो हमें पढ़ाना चाहते हैं कि हमें तबाही के आलात बनाने की बजाय we should produce food for humans, हमें खुराक पैदा करनी चाहिए इंसानों के लिए। Explain the 3 last lines with reference to the context. The poet suggests that the word country should produce grain instead of weapon. शायर तजवीज़ देता है कि दुनिया के ममालिक को गल्ला पैदा करना चाहिए बजाय इसके कि हथियार बनाए। They should alleviate hunger, और उनको भूख को मिटाना चाहिए। The grain production is too small. गंदम की पैदावार दुनिया में बहुत कम है। To fulfill the needs of the population, इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। Write the theme, central idea of the poem. The feed. The poem is symbolic. ये नज़म एक अलामती नज़म है। The grain stand for resources. और ये जो बाजरे का दाना है ये मतलब दे रहा है, इसका मतलब है हमारे रिसोर्सेज ज़राए। The young ones of the sparrow stand for the hungry. और छोटे बच्चे चिड़िया के भूखे हैं। It teaches us that we should not produce weapon. ये नज़म हमें सिखाती है कि हमें तबाही के हालात पैदा नहीं करने चाहिए। We should produce food instead. और हमें खुराक पैदा करनी चाहिए। What kind of feelings does the poem create in the reader's mind?
किस किस्म के एहसासात जन्म देती है ये नज़म एक कारी के ज़हन में। We feel that human resources should be used for the benefits of the humanity, और हम महसूस करते हैं कि इंसानी वसाइल को इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। They should not be used for producing deadly weapons. ख़तरनाक और हमें हालात नहीं बनाने चाहिए। The hunger should be alleviated, और हमें भूख अफलास को मिटाना चाहिए। भूख को दुनिया से ख़त्म करना चाहिए। How does the young sparrow look? नौजवान चिड़िया, बच्चे छोटे कैसे नजर आते हैं? किस तरह के नजर आते हैं? How many young ones are there in the nest? और घोंसले में कितने बच्चे हैं चिड़िया के? There are 10 young ones on the nest. 10, और 10 बच्चे हैं घोंसले के अंदर। 10 बच्चे। Whom do the young sparrow represent? और यंग स्पैरोज के चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? They represent the hungry population of the world. दुनिया की भूखी आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। What does the grain of millet stand for? और ये जो ज़र्रा है बाजरे का, एक दाना जो है, इसका मतलब क्या है? It stand for the resources of food. इसका मतलब है कि दुनिया के जो खुराक के ज़राए हैं। 1 grain is to be 10 young ones. What does the phrase mean? एक ग्रेन है और 10 बच्चे हैं। It means that the world production is less than the population of the world. दुनिया की पैदावार जो है खुराक की, वो आबादी से कम है। Therefore it can not suffice them. काफ़ी नहीं है उनके लिए। Why is the mother sparrow holding millet in her beak? मदर स्पैरो अपने मुंह में बाजरे का दाना क्यों पकड़े हुए है? She is holding a grain of millet in her beak. और अपने चूंच में उसने दाना पकड़ा हुआ है। She wants to feed it to her 10 hungry young ones. अपने 10 भूखे बच्चों को वो खिलाना चाहती है। She cannot decide to whom she should feed it. वो नहीं फैसला कर पाती कि किस किस को वो खिलाए। And whom she should solace, और किस को वो ढार्स बंधाए। What has man done with the autumn? How has the man learned to wail? He has split the autumn and invented autumn bomb. उसने ज़रे को तोड़ा और आज़ाद किया एटम बम। He attacks humans with the bombs. और उसने इंसान नहीं इंसानों पर बम्बों से हमला किया। In this way he makes people weep and wail. लोगों को आहो बका और रोने पे मजबूर किया, इंसान नहीं। How can life be stabilized set on foot? He could set on foot be distributed equally. If the
फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर खुराक एक जैसी जो है वो तकसीम की जाए। ऑल ह्यूमन शुड हैव एनफ टू ईट, तमाम इंसानों के पास काफ़ी खाने को हो। नन शुड रिमेन हंग्री, कोई भूखा ना रहे। विच मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोएम, इस पोएम में शायर हमें क्या मैसेज देता है। He want to say that instead of inventing weapons, वो ये कहना चाहता है शायर कि दुनिया अपने तमाम ज़राए और मुहलिक हथियार बनाने पे लगा रही है और हमें खुराक पैदा करनी चाहिए। They should such things as money add to human comfort, दे शुड मेक सच थिंग्स, उनको ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो इंसान को आराम और सुकून दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।